दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, उनके जो वकील हैं नीलेश सी ओझा, उनका भी साफ तौर से कहना है कि सीबीआई ने आदित्य ठाकरे को किसी भी तरीके का कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है दिशा सालियान मामले में। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिशा सालियान के जो पिता है, उनका यह कहना है कि पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और बार बार ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाए, सबूत दिखाए, जिससे कि ये उनके पिता को समझाया जा सके कि दिशा सालियान ने सुसाइड की है। दरअसल आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश सी ओझा ने यह दावा किया है कि इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। नीलेश सी ओझा ने कहा है कि दिशा की मौत हत्या और गैंग रेप का मामला है, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ इस पूरे केस को लेकर के नीलेश सी ओझा ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने मतलब रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और आदित्य ठाकरे किसी को भी, मतलब उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो कौन सा आरोपी है जो ये कहेगा कि मेरा केस से संबंध है, मैंने गुनाह किया, मैंने मर्डर किया? कौन सा आरोपी कहेगा? उनके नाम से हमने जो कंप्लेंट दिया है, जिसको 154(3) का एफआईआर करने का एक कायदे की रिसीव्ड कॉपी है, इसमें आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स, ये मेन आरोपी, और जो कवर अप वाले हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये कवर अप वाले आरोपी परमवीर सिंह वगैरह, तो इनका तो इनके नाम से है। और ये सेक्शन हमने लिखे 376D, 302, 409 मतलब मिसयूज ऑफ पावर ऑफ दैट सीएम पोस्ट, 120B, 107 एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अबेटमेंट, 109, 166, 167, ये सब सेक्शन हमने उसमें लगाए हैं। ये तो उनका नैरेटिव है ना, इतने दिन का, इतने दिन वाला तो बहुत बड़ा नैरेटिव है उनका। सबसे पहली चीज कि जो मैंने आपको बता दिया, क्लोजर रिपोर्ट तो सरकार ने ही अमान्य किया है, तो उस रिपोर्ट के बेस पे कुछ डिफेंस ले नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है उसका कोई फायदा आरोपी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का गैंगरेप मर्डर का केस है। तो इसमें उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट क्या था सवाल का? सेकंड पार्ट वही था कि जो अभी रिपोर्ट है तो वो कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, और वो जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है। तो अभी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो तो मैंने बता दिया। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसका कैसा एडमिसिबल नहीं है, उसका मैंने केस लॉ बता दिया। नहीं, हमारा बहुत सिंपल है। ये कंप्लेंट जो दिया है उसको क्राइम नंबर मिलना चाहिए, एफआईआर है हमारा। बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन की इसको एफआईआर ट्रीट करना चाहिए, इट हैज टू बी रजिस्टर। तो उसका क्राइम नंबर दीजिए। जब फिर क्राइम नंबर आता है तो फिर अवेलेबल एविडेंस के आधार पे फिर जो भी प्राइमा फेसी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होंगे, हमारे पास जो एविडेंस है हम देंगे और नीतीश जी के पास जो है वो देंगे। उसके बाद में उस एविडेंस में दम है, अगर हमारी एविडेंस ठीक नहीं लगे तो केस क्लोज भी हो सकता है, हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारा एविडेंस जो है एक्चुअल में सही है, तो फिर उसके बेस पे अक्यूज को अरेस्ट होगा और उसमें चार्जशीट जाएगा, उनके खिलाफ केस चलेगा और बाद में उनको सजा होगी। ऑलरेडी इसमें अक्यूज है, वो है ऑलरेडी। नहीं, बट अलग से नहीं, अलग से जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेन जो एफआईआर कम कंप्लेंट है उसमें है ऑलरेडी। अभी मुझे इतना बताइए, ये देश में 150 करोड़ जनता है जो भी है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है?
और इनको क्या जरूरत पड़ गई थी झूठे डिफेंस लेने की? बाकी तो हमारे आई विटनेस और हमारे एविडेंस बाजू में रखिए। दो सिंपल चीज है, वो कहते हैं मैं वहां था नहीं, वो मोबाइल टावर लोकेशन वगैरह सारी चीजें आ गई वहां पर, तो ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो ये तो देखो, कोई भी आरोपी है ये यही कहेगा कि मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन ठीक है ना, अभी सब आ जाएगा, सब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएंगे। अदर देन ठाकरे नहीं, अभी कॉमन है, एक्यूज कॉमन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं रहेगा, एक्शन जो भी होगा उनके साथ में कॉमन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का भी बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से पुलिस को लेकर के बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि कैसे पुलिस ने उन्हें गुमराह किया है। दरअसल आपको बता दें कि सतीश सालियान ने एक बयान में कहा है कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर घर आई उनके, और सतीश सालियान के मुताबिक किशोरी ने उनसे कहा कि मीडिया उनकी बेटी के बारे में गलत खबरें दिखा रही है और इसे रोकने के लिए वो यहाँ पर आई है। सतीश ने कहा कि उन्हें बार बार ये समझाया गया कि दिशा की मौत आत्महत्या थी और कुछ भी नहीं। पुलिस ने भी उन्हें दिशा के फोन रिकॉर्ड, आने जाने की जगह और मिलने वालों की जानकारी देकर के ये भरोसा दिखाया कि इसमें किसी भी तरीके की कोई साजिश नहीं थी। सतीश का कहना है कि इस तरीके से उन्हें गुमराह किया गया। उनके मन में ये बात बिठा दी गई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी। सुनिए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का ये बयान। उनसे मांग की थी मेरे बेटी को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। और कुछ पूछना है? आप प्रोटेक्शन के लिए भी आपने मांग? या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को, और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा। आपने कहा कि नार्को टेस्ट भी मेरा करवा लीजिए, क्योंकि पहले जो चीजें हुई थी उसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के केस जानबूझ के उठाया गया है। क्या आप कहेंगे? ठीक है, उनको नार्को टेस्ट करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। जो पहले आप 5 साल पहले जो मामला था तब से जो है ये चीजें चल रही थी, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर चीजें नहीं हो पाई ठीक से, कहाँ कमियां रह गई थी, न्याय नहीं? पहले तो अढ़ाई बरस तो उनका राज था, उसके बाद SIT हो गया, SIT में साइन करके दिया, वो लोग ने कुछ नहीं किया, उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। आपको अब भरोसा है न्याय प्रणाली पर, आगे चल करके आपको न्याय मिलेगी? जरूर, हाँ, 100% मिलेगी न्याय प्रणाली, भरोसा है। और कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखो, मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला, जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला, वो जो किया है और आधा काम करके गए, उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है अभी, उनको सब ये देके सजा देके, उतना मुझे काम करना है। एक आखिरी सवाल, किसी ने और आपको संपर्क करने की कोशिश की, मतलब पुलिस वगैरह से नहीं, किसी ने दबाव डालने के लिए या नहीं, अभी सब किसी ने कोशिश नहीं की दबाव डालने की। बस किशोरी पेडनेकर आई थी घर पे, बस मिलके गई, क्या बात है तुम्हारा बेटी के बारे में गलत चीज बता रहे हैं मीडिया वाले सब, या अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए हम लोग स्टॉप करने को आ गए, ये बात बताया। फिर सब अलग अलग मीडिया पुलिस स्टेशन में सब जाता था, ये बताता है सुसाइड है, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। हम लोग पुलिस साहब बोलते थे हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, मर्डर का केस 10 दिन में हम क्लियर करते हैं, ये भी हम लोग सब क्लियर किया, फोन कॉल डिटेल सब, किधर किधर गई थी, किसको मिली थी, वो सब हमारे पास है। ऐसा करके मुझे गुमराह किया था, उसके अंदर कुछ फॉल प्ले नहीं था, वो सुसाइड ये करके मुझे मेरे दिमाग में डाल चुका था। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, बीजेपी लगातार आदित्य ठाकरे पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि दिशा सालियान मामले में जो भी आरोपी है, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिशा सालियान का परिवार, पिताजी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक
जानकारी वो जनता, न्यायालय और पुलिस के सामने दे रहे हैं। वो जो जानकारी देंगे, प्रूफ देंगे, जांच होगी और कार्रवाई होगी। कितना भी बड़ा भी व्यक्ति हो, लेकिन किसी हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत के साथ में खेलने का उसको अधिकार नहीं मिल सकता। वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा हो या कोई भाई का, डॉन का बेटा हो, कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिर गई थी। 28 साल की दिशा की मौत के 6 दिन के बाद ही बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वो सुशांत की पूर्व मैनेजर थी। दोनों मामलों ने देश भर में हंगामा मचा दिया था। पुलिस ने जहां इसे आत्महत्या बताया तो पिता सतीश सालियान ने आरोप लगाया कि दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में मामले को दबा दिया गया। बता दें कि 20 मार्च 2024 को दिशा के पिता ने बेटी की मौत के नए सिरे से जांच को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, पूर्व एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती समेत अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी की है। बता दें कि सतीश सालियान ने हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक नई शिकायत दी है, जिसमें गैंगरेप और हत्या से संबंधित मामलों में आदित्य ठाकरे और कुछ अन्य लोगों का आरोप भी लगाया गया है। इस शिकायत को संयुक्त पुलिस आयुक्त ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इसमें आदित्य ठाकरे, पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, अधिकारी सचिन वाजे और अभिनेता सूरज पंचोली आरोपी है। उन्होंने परमवीर सिंह को 2020 में मामले को दबाने का मास्टरमाइंड भी करार दिया है। इससे पहले सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की जांच और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे के पिता और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन आरोपों को खारिज किया है। उद्धव का कहना है कि अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश किया जाए। मेरे परिवार की 7 पीढ़ियों ने लोगों के लिए काम किया है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। झूठे आरोप लगाने वालों का ये उल्टा भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि जो याचिका में आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब वो मीडिया में नहीं बल्कि सीधे कोर्ट में देंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने एक बयान दिया, जिसके बाद से ये मामला फिर से गर्मा गया। दरअसल बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने शनिवार को दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिशा सालियान डेथ केस में उद्धव ठाकरे ने मुझसे उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम न लेने का अनुरोध किया था। नारायण राणे ने कहा कि मेरी मांग है कि अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से दिशा सालियान का जो केस सामने आया था, इसमें जो मौत का रीजन हो या फिर पोस्टमार्टम का रीजन हो, अंतिम संस्कार का रीजन हो या फिर जो एफआईआर और कमेटी गठित की गई है, इन तमाम मामलों को अगर डिटेल में देखा जाए तो कई तरीके की खामियां भी सामने आती है, जिसकी वजह से लगातार ये पूरी की पूरी गुत्थी जो है वो और भी ज्यादा उलझती गई, जिसकी वजह से अभी तक ये पूरा का पूरा मामला क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर दिशा सालियान की मौत कैसे हुई है और इसके प्रमुख आरोपी कौन है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।